थोड़ा सा बीच में स्टे लेना पड़ेगा 10-20 मिनट का, और समझना पड़ेगा कि मेरे को और इसके बाद क्या करना है। अगर आपका ब्रेन ऐसा चलता है ना कि आने वाले 15 डेज की प्लानिंग करके चलता है, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं हरा सकता दोस्त, आप हमेशा सक्सेस ही होंगे, ये पक्की बात है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एपिसियोटॉमी, और यहां से डेफिनेटली एग्जामिनर आस्क यू वन क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यहां से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको यह देख करके बताना है कि कौन से टाइप का एपिसियोटॉमी है, ये क्या कहा जाता है इसको। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एपिसियोटॉमी? मेरे बच्चों, in this image which is you are seeing the type of episiotomy, ये देखिए बेटा, एपिसियोटॉमी इंसीजन को देखकर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस एपिसियोटॉमी को क्या कहा जाएगा। तो इंसीजन का डायरेक्शन देखिए आप, ये वाला, और फिर इस तरह से। मेरे बच्चों, जब इंसीजन ऐसे और ऐसे लगाया गया हो तो इस इंसीजन को हम कहते हैं मीडियल और इसे हम कहते हैं लैटरल। मेरे बच्चों, तो इस इंसीजन का नाम हो जाता है मीडियोलैटरल। क्या नाम हो जाता है? मीडियोलैटरल इंसीजन। और इसीलिए इस तरह की जो एपिसियोटॉमी होगी बेटा, उसको मीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी कहा जाएगा। इट मींस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरे बब्बर शेरों, बात समझ में आ गई बेटा? गज्जू क्रिस्टल क्लियर है? तो दिस इज द मीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी। मेरे बच्चों देखिएगा ध्यान से, एपिसियोटॉमी में कौन कौन से इंसीजन्स होते हैं जो आप लगाते हैं। सबसे पहला बेटा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला इंसीजन, और इस इंसीजन को कहा गया है मीडियन एपिसियोटॉमी। क्या कहते हैं? मीडियन एपिसियोटॉमी। कितने प्रकार की एपिसियोटॉमी होती है समझ लीजिएगा। अगर इंसीजन ये वाला दिखाया हुआ है, एग्जाम में डेफिनेटली एपिसियोटॉमी आता है। अंडरस्टैंड? आज मैं इक्विपमेंट्स या प्रोसीजर वाली, क्लिनिकल प्रोसीजर वाली क्लास ले रहा हूं। आज ऑब्स्टेट्रिक की फुल क्लिनिकल होगी। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी, वो इंस्ट्रूमेंट्स वाली रहेगी, और एक जो क्लास रहेगी अपनी, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वाली रहेगी। क्लियर है? एमसीक्यूज वाली क्लास, जनरल एमसीक्यूज। इस तरह से मुझे 3 क्लासेस लगेंगी दोस्तों, जिसमें मैं आपकी ऑब्स्टेट्रिक पूरी करवाऊंगा। क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास फिर भी काफी दिन बचेंगे। एक दिन लगेगा जिसमें मैं आपको पूरी सर्जरी के क्वेश्चन करवाऊंगा। सर्जरी मतलब सर्जरी के अंदर क्या करवाऊंगा, वो सारी चीजें कवर करवाऊंगा बेटा। जैसे कि इमरजेंसी, हॉस्पिटल इमरजेंसी के कोड्स हो गए, कोड मतलब ट्राइज हो गया, डिजास्टर के कोड्स हो गए, इमरजेंसी सर्जिकल ब्लेड्स हो गई, सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, एनेस्थेशिया से रिलेटेड शॉर्ट में रिव्यू डिस्क्रिप्शन हो गया है। तो एक क्लास ऐसा आएगा जो फुल इमरजेंसी नर्सिंग होगा। अंडरस्टैंड? स्पेशल लेक्चर होगा। क्लियर हो गया है? तो मेरी तरफ से जो कंटेंट्स आपको पढ़ाया गया है, वो कंटेंट्स इतना हाई वैल्यू रखता है बेटा कि उसको बनाने में सदियां गुजर जाती है। अंडरस्टैंड? यानी एक एक लाइन जो है बड़ी रिफाइंड होगी। अभी ये फोटो है आप देख रहे हैं, इस फोटो को याद रखना आप। ऑब्स्टेट्रिक का भी अपना एक अंदाज अलग होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो आप देख रहे हैं ये मीडियन एपिसियोटॉमी है, और अगर इंसीजन आपको ये वाला दिख रहा है बेटा, तो ये कहलाता है मीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी, और इंसीजन आपको ये वाला दिख रहा है पूरा 90 डिग्री पर, तो दैट इंसीजन इज नॉन एज द लैटरल एपिसियोटॉमी। क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा? तो हमने 3 तरह से एपिसियोटॉमी सीजर के आधार पर एपिसियोटॉमी को डिफाइन कर दिया है। तो एपिसियोटॉमी के तीनों ही इंसीजन पता चले बेटा आपको, 3 इंसीजन और तीनों से इसका नाम रख दिया जाता है। दैट इज लेटरल एपिसियोटॉमी, मीडियोलैटरल और मीडियन एपिसियोटॉमी। क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा? यहां तक लॉक कर दिया जाए। अंडरस्टैंड? इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन नहीं होता है मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन का मतलब होता है आपके 10 क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन करो। इसमें आपको ए, बी, सी, डी और ई तक के इमेजेस दिए हुए हैं।
आपसे क्वेश्चन कह रहा है स्टेप्स ऑफ रिपेयर ऑफ एपिसियोटॉमी आर शोन इन द फोटोग्राफ, आइडेंटिफाई द एक्शन टेकन इन द स्टेप सी। मेरे बच्चों ये प्रोसीजर होता है एपिसियोटॉमी को रिपेयर करने का, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि सी वाली जो इमेज है उसमें क्या किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ना कि ऑब्स्टेट्रिक भी किस लेवल से क्वेश्चन पूछ सकता है, अंदाजा आपको हो रहा होगा आज। स्टेप्स ऑफ रिपेयर ऑफ एपिसियोटॉमी, अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछ लेता कि इस प्रोसीजर को देख के बताइएगा क्या है, तो प्रैक्टिस को देख के, सर्जिकल प्रोसीजर को देख के बताइएगा क्या है, तो आपका जवाब केवल इतना सा होता कि सर दिस इज द रिपेयरिंग ऑफ एपिसियोटॉमी। अंडरस्टैंड? अब आपको आर शोन इन द फोटोग्राफ, आइडेंटिफाई द एक्शन टेकन इन द एमएससी। तो मेरे बच्चों सबसे पहली स्टेप के अंदर वुंड को इंस्पेक्शन किया जा रहा है ओनली। नंबर 2 रिपेयर ऑफ वेजाइनल म्यूकोजा, सेकेंड इमेज के अंदर वेजाइनल म्यूकोजा रिपेयर हो रहा है। और रिपेयर ऑफ द पेरिनियल मसल बाय इंटरप्टेड सूचर्स, अपोजिशन ऑफ द स्किन मार्जिन्स। और इन द फोर्थ इमेज, अभी तो काम आ रहा है वो, अपोजिशन ऑफ द स्किन मार्जिन। और ये जो आप देख रहे हैं स्किन मार्जिन अपोजिशन इन द इमेज डी। और अगेन इन इमेज ई वी आर ओनली द इंस्पेक्टिंग। तो मेरे बच्चों एपिसियोटॉमी रिपेयर करने की क्या स्टेप्स होती हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। मेरे बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहला इंस्पेक्शन वेजाइनल म्यूकोजा का रिपेयर, फिर पेरिनियल मसल्स का रिपेयर। पहले इंस्पेक्शन, फिर म्यूकोजा का रिपेयर, पेरिनियल मसल्स का रिपेयरिंग, देन आफ्टर स्किन मार्जिन्स का पोजीशन, देन आफ्टर फाइनली इंस्पेक्शन। दीज आर द 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 स्टेप्स फॉर द रिपेयरिंग ऑफ एपिसियोटॉमी। क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? एपिसियोटॉमी रिपेयरिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, इसमें से कोई स्टेप आपसे आइडेंटिफाई करवाई जा सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा। क्रिस्टल क्लियर है? ये वो क्वेश्चन से बच्चों जो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, जो एम्स खुद बनाता है, राइट? क्योंकि एम्स की टेंडेंसी होती है कि वो किसी किताब या गाइड से क्वेश्चन उठा करके और अपनी वैल्यू कम नहीं करवाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड है, और हिंदुस्तान के अंदर तो एम्स से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। क्लियर है बच्चों? उसका तो अगर तुम्हें लोगो भी मिल गया ना अपने आईडी कार्ड पर, तो ये समझो जिंदगी सफल हो गई। क्लियर है मेरे बच्चों?